भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 11वां अध्याय लेते हैं। नया चैप्टर चालू हो रहा है और इस चैप्टर में जो काल की गणना का बताया कि काल की गणना कैसे होती है और वो भी कैसे होती है परमाणु से काल की गणना। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जैसे नहीं हम लोग जिसने भी साइंस पढ़ी होगी, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं एटम और ये परमाणु के बारे में समथिंग कुछ कुछ ऐसे ही है, साइंस पे बेस्ड है। तो काल की गणना का बताया है तो कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग हल्के उसमें समझने की कोशिश करते हैं। हमें साइंस तो पढ़नी नहीं है तो थोड़ा सा समझते हैं। मैत्रेय उवाच चरमा सद्दिशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सह विधि विज्ञेयो नृणामैक्य भ्रमो यतः। तो इसमें कह रहे चर्मः, यानी कि मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि ऋषि को सारी भगवत कथा सुना रहे हैं तो वो बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहने लगे कि चरम, जिसको हम लोग नहीं कहते हर किसी भी चीज की चरम अवस्था, तो वही कहते हैं कि चरम सत्य यानी कि प्रभाव, यानी कि जो भौतिक अभिव्यक्ति है, जो भी कुछ आपको सामने दिख रहा है भौतिक जगत में, जो भौतिक अभिव्यक्ति है उसका अनंतिम कण जो है वो जो कि कैसा है, जो अविभाज्य है। जैसे आप परमाणु को लो तो वो कैसा है, अविभाज्य है। अब जैसे हमारा ऐसे बहुत सिंपल वे में समझ लो कि हमारा ये शरीर है, तो हमारा शरीर ठीक उसी तरीके से छोटे 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 परमाणु का एक संगठन है और हम लोग कहते हैं कि ये हमारा पूरा एक शरीर है, लेकिन वो दिखता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्यों? जैसे हमने क्या, आपने सबने देखी होगी कि कुछ जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आते हैं तो बहुत सारे स्कूलों के बच्चे क्या करते हैं कि जो तिरंगा झंडे जैसी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। कुछ ने सफेद पहना हुआ होता है, कुछ लाल हरा, और भारत का नक्शा टाइप में बैठ जाते हैं। ऐसे मतलब इस उसमें बैठ जाते हैं जैसे भारत का नक्शा हो। तो ऐसा बहुत तो वो ऐसे आप एकदम दूर से उसकी फोटो देखो, एकदम से न्यूज़पेपर में छापते हैं तो देखो तो ऐसा लगता है कि ये भारत का नक्शा बना है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उसी भारत के नक्शे के उस पे पैटर्न पर वो बैठ जाते हैं। तो वो दूर से ऐसे देखने में क्या लगता है कि ये भारत का नक्शा है यहाँ, लेकिन वो होता क्या है कि वो बच्चे सारे बैठे हुए वहां होते हैं। बच्चों ने उसमें फॉर्म में बैठ गए होते हैं जैसे भारत का नक्शा है। तो इस तरीके से कह रहे ये परमाणु जो है बहुत यूनिक चीज है। तो जो हम लोगों को अपना शरीर हम लोग देखते हैं ना, हमारी लोगों को जो शरीर है, तो ये लगता है कि ये पूरा हमारा एक शरीर है, लेकिन छोटे छोटे परमाणु का एक संयोजन सा है। तो परमाणु से हम किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे जो पृथ्वी के आदि कार्यों का चरम अंश है, यानी कि इसको हम लोग अविभाज्य अंश है, विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य अंश है, जो क्या करते हैं किसी का संयोजन नहीं करता है। तो परमाणु है जिसमें एक भाव कैसे रहता है, एकता में रहता है। तो इस तरीके से भौतिक जगत में कार्य कारण का है। तो परमाणु आदि लक्षणों से युक्त काल के युग मनवंतर आदि तथा कल्प आदि के परिणामों का वर्णन है। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में सृष्टियों के बारे में पढ़ा था। प्राकृत सृष्टि जो भगवान द्वारा होती है, वैकृत शक्ति जो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि होती है, और प्राकृत वैकृत जो भगवान और ब्रह्मा दोनों के द्वारा होते हैं। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि परमाणु वास्तव में हर परमाणु का कण अपना इंडिविजुअल पार्ट होता है, अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। तो और परमाणु ही एक आगे हम लोग पढ़ेंगे जाके कि परमाणु ही काल का लिंक है एक। तो वो कह रहे जो अनंतिम कण है भौतिक अभिव्यक्ति का परमाणु, जो कि अविभाज्य है, तो शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ है, परमाणु कहलाता है। तो ये सदैव कैसा होता है, इसकी सदैव अनविजिबल सत्ता होती है, अदृश्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है। सत्ता होती है उसकी, लेकिन कैसी होती है, वो सत्ता दिखाई नहीं देती है, अनविजिबल है, विजिबल नहीं है।
तो यहाँ तक कि समस्त रूपों के जो विलीनीकरण होते हैं उसके बाद भी तो भौतिक देह जो है वो ऐसे परमाणुओं का, तो हमारी जो हम लोगों की जो भौतिक देह है, ये जो शरीर है, बॉडी है, ये परमाणुओं का संयोजन ही तो है, और क्या है। ऐसे हम लोगों को लगता है कि हमारी एक शरीर है, तो जैसे भारत का नक्शा बच्चे बनाते हैं सारे स्कूल के बच्चे मिलके, ऐसे ही अदृश्य लगता है, लेकिन हमारी बॉडी एक नहीं है, वो कई परमाणुओं के मिलने की चरम अवस्था है। कई परमाणु मिलके हमारा शरीर बनाते हैं। और लेकिन मनुष्य क्या है, सामान्य मनुष्य से गलत ढंग से समझता है। तो श्रीमद् भागवत का परमाणु संबंधी जो विवरण है, काल की गणना इसी से होती है। तो ये परमाणुवाद के आधुनिक बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न साइंस जैसा है। और इसका और अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। ये आपके साइंटिस्ट हैं नए, कणाद के परमाणुवाद का जो है नियम, उनके उसमें पाया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे फिजिक्स तो जो पढ़ने वाले होंगे वो जानते होंगे। तो आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतिम अविभाज्य कण माना जाता है, जिसमें यह ब्रह्मांड बना हुआ है, जिससे इसी से ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की कोई भी चीज हो, हर चीज परमाणु से बनी हुई है। कोई भी भौतिक चीज हो, हमारे लोगों की देह भी लगता है कि और सारे अलग अलग पार्टिकल है। तो भागवतम ज्ञान के समस्त वर्णों की पूर्ण पाठ्य पुस्तक है। तो ये भागवतम जो है वो मतलब हर तरह की उसमें शिक्षा है, हर पूर्णता है। मतलब भागवतम पढ़ने के बाद किसी और आपको वेद पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम अमलम प्रमाणम, अमल प्रमाण है हर चीज का, जो भी कुछ इसमें लिखा है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। तो परमाणु जो है वो शाश्वत काल का एक क्षुद्र सूक्ष्म रूप है, जो कभी मतलब विनिष्ट नहीं होता है, शाश्वत काल का एक वो है। और सेकंड में बता रहे हैं, सत एप पदार्थ स्वरूपावस्थित कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतर। तो इसमें कह रहे हैं जो परमाणु है वो किसकी अभिव्यक्ति है। तो ये जो पूरा आपको ब्रह्मांड की चरम अवस्था दिख रही है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड आपको, ये पूरा ब्रह्मांड की ये परमाणु का पूरा अभिव्यक्ति है। पूरा डिटो सब कुछ परमाणु की अभिव्यक्ति है। तो जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका कोई अलग रूप परिवर्तित हो जाता, एवरी टाइम हमेशा शाश्वत है, कभी भी नहीं चेंज होता है, अनचेंजेबल है। तो वे असीमित एक कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर होते हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। परमाणु स्वयं में कंप्लीट हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत की कोई भी अभिव्यक्ति, कुछ भी जो भी कुछ दिख रहा है, तो वो परमाणु से ही है। तो सोचो आप, सब कुछ उस परमाणु से है, तो फिर उसमें फिर उसकी अपनी इंडिविजुअल पहचान है। तो यह है परमाणु, इसलिए कहा गया है कि स्वयं में पूर्ण है। किसी भी चीज की अभिव्यक्ति करने के लिए परमाणु पूर्ण है। तो आगे के श्लोकों में हम जानेंगे कि किस तरीके से काल की गणना फिर इससे हुई है। हरे कृष्ण भक्तों।